हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, तो आज मैं सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जो भी जन सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ समय के बाद वह विवाह के योग्य हो गई। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, किंतु गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर में एक ब्राह्मण साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या का विवाह कैसे होगा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबनी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार वाली और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैद्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात बता दी। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबी के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबी अपनी बहू से पूछने लगी कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिनी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उस कन्या के पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिनी पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबी के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों के 108 बार भंवरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद
जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबनी का पति वापस जीवित हो उठा। तो बोलिए हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ बाबा की जय, माँ पार्वती की जय।